तो आज हम लोग सेशन 2 लेंगे। सेशन 2 का टॉपिक क्या है, देखिए आप लोग, क्या टॉपिक है? स्पिरिट ऑफ भगवद गीता, भगवद गीता का मर्म। तो कोई भी सब्जेक्ट जो है, अगर हमको उसका ऑथर जो है वो क्या बोलना चाहता है, अगर वो हमको पता नहीं होगा, तो उसको पढ़ के, हमारे संस्कृत में एक श्लोक आता है, श्रम एव ही केवलम। तो केवल श्रम है, इट इज ओनली ए वेस्टेज ऑफ टाइम, समय की बर्बादी है। क्योंकि आप उसका, अगर उस ऑथर जो है, जो लेखक है, वो क्या सोच रहे हैं, अगर उस चीज, वो क्या सोच के उन्होंने वो ग्रंथ को लिखा है या किताब को लिखा है, और आपसे वो क्या कन्वे करना चाहते हैं मैसेज, अगर वो चीज़ आपको पता नहीं होगा, तो आप लोग पढ़ेंगे और कोई और डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो नुकसान हो गया ना। उससे अच्छा तो ना ही पढ़ो। तो भगवत गीता का क्या मर्म है, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम भगवत गीता का पोजीशन थोड़ा देख लेते हैं कि भगवत गीता क्या है, थोड़ा उस चीज़ को थोड़ा एनालाइज करते हैं। और उसके बाद हम लोग भगवत गीता का मर्म और कुछ इसमें टॉपिक्स हैं, तो उसी हिसाब से हम उसको कवर करते जाएंगे। हाँ। तो सबसे पहले देखिए, हमारे जो शास्त्र हैं, उनको 6 पार्ट में डिवाइड किया व्यासदेव जी ने। और फिर उन्होंने क्या किया, उसको अपने 6 शिष्यों में बांट दिया। एक पार्ट खुद रख लिए, जो उत्तर मीमांसा है, उसको खुद रखा, जिसको वेदांत सूत्र भी बोलते हैं। बाकी उन्होंने डिवाइड कर दिया, जैसे पातंजलि है, और पूर्व मीमांसा है, और भी अनेक अनेक चीज हैं। तो उसके बाद जो हुआ कि भारत में जो है बुद्धिज्म ये आ गया, बुद्धिज्म आ गया और जैनिज्म आ गया। तो उन्होंने बोला कि वेदों को नकार दो, जबकि बुद्ध जो स्वयं थे वो सनातन धर्म से ही थे, लेकिन उन्होंने, क्योंकि उस समय में उस चीज़ की ज़रूरत थी, क्योंकि ये लोग जो ब्राह्मण स्पेशली थे, तो वो क्या कर रहे थे, वो लोग वेदों का सहारा लेके, ये जो क्या बोलते हैं, बलि प्रथा है, जो मारना, ये इसको बहुत मतलब आडंबर के साथ कर रहे थे। और एक दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि उस समय में सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मणों को ही अलाउड था पढ़ना, और ब्राह्मणों को पढ़ना अलाउड था, और ब्राह्मण लोग क्षत्रियों को ही पढ़ाते थे। तो बाकी किसी को कुछ मालूम नहीं था, और ब्राह्मण जैसा चाहता था वैसे ही वो मॉडिफाई कर रहा था उसको। तो इसलिए बुद्ध जो है वो आके बोले कि ये शास्त्रों को मत पढ़ो, तो वेदों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, निर्वाण की तरफ चलो। उन्होंने कुछ अपना पद्धति निकाला। तो उसके बाद जो सबसे फेमस आचार्य आए वो कौन थे? शंकराचार्य। शंकराचार्य जब आए तो उन्होंने सिस्टमेटिक प्रचार किया, फिर से सनातन धर्म का। तो उन्होंने ये एक प्रस्थान त्रय बोल के कॉन्सेप्ट लाया। उससे पहले भी ये सब थे, लेकिन उन्होंने उसको सिस्टमेटिक करवाया। तो प्रस्थान त्रय मतलब क्या है कि अगर आपको सनातन जो धर्म के जो भी शास्त्र हैं, उसमें अगर कुछ डाउट्स है, कुछ कंफ्यूजन है, 3 टाइप्स के शास्त्रों को आपको कवर कर, उनसे उसका जो है आपको सोल्यूशन निकालना है। या फिर कोई भी आपको चीज जो है, आपका अगर कोई मत है, तो उसको आपको प्रेजेंट करना है, तो इन तीनों से ही आपको क्या है, उसका सहायता लेना है, इन तीनों के सहायता से ही उसको प्रेजेंट करना है। तो इनको प्रस्थान त्रय बोलते हैं। ये कौन कौन है? श्रुति, स्मृति और न्याय। तो श्रुति में, प्रस्थान त्रय में क्या आते हैं? उपनिषद आते हैं। स्मृति में क्या आता है? भगवद गीता। और न्याय में वेदांत सूत्र। ये 3 चीज आते हैं। तो श्रुति शास्त्र जो थे, वो किसको श्रुति शास्त्र बोलते हैं? जिनको पहले डायरेक्ट सुना जाता था, उनको कहीं लिपिबद्ध नहीं था, सुना जाता था, तो गुरु शिष्य को सुनाता था, ऐसे करके वो होता था। तो स्पेशली जो वेद हैं और उपनिषद हैं, ये श्रुति शास्त्र है। और स्मृति क्या है? स्मृति है कि जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, तो श्रुति शास्त्र को सुनते थे, और उसको जो है, अलग अलग जो लीलाएं और अलग अलग घटनाएं घटी हैं, उसको वो लोग उसकी सहायता से ये जो वेदों को समझाते थे। क्योंकि जो श्रुति शास्त्र थे वो थोड़ा समझना डिफिकल्ट था, और आम लोगों के लिए अलाउड भी नहीं था। जो आम पब्लिक थी उनको अलाउड नहीं था, ओनली ब्राह्मण पढ़ेगा उसको और कोई नहीं पढ़ सकता।
तो ये ब्राह्मण लोग पढ़ के और ऋषि मुनि लोग जो है, जो उनको जो ज्ञान प्रकाशित होता था उसको उन्होंने स्मृति शास्त्र में लिखते थे। और स्पेशली सबसे स्मृति शास्त्रों को लिखने का काम भी स्पेशली वेदव्यास जी ने ही किया है। इवन जो श्रुति शास्त्र थे, जो चार वेद थे, उनको भी वेदव्यास जी ने ही लिखा, उससे पहले लिखा नहीं थे। तो शंकराचार्य ने क्या बोला कि ये तीनों का प्रमाण लेना चाहिए, उपनिषद, भगवद्गीता और वेदांत सूत्र। इन तीनों को प्रमाण करके ही आपको एस्टेब्लिश करना है। और उसमें भी ये जो भगवद्गीता है ये स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? तो शंकराचार्य खुद जो है वो क्या बोलते हैं, तो वो भगवद्गीता का जो महात्म्य लिखते हैं तो उसमें बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं। वो लिखते हैं, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो इसका क्या अर्थ है? तो बोलते हैं कि जितने सारे उपनिषद हैं तो उनका सार जो है वो क्या है? भगवद्गीता है। और वो भगवद्गीता को एक गाय के समान बोले हैं जो गीता रूप में दूध देता है, और इस सारे उपनिषदों का सार है ये भगवद्गीता का ज्ञान। तो हमने क्या सुना है कि उपनिषद क्या है? श्रुति शास्त्र है। तो और भगवद्गीता क्या है? भगवद्गीता जो स्मृति शास्त्र क्यों है? क्योंकि भगवद्गीता जो है वो ऐसे देखा जाए तो महाभारत का एक पार्ट है। महाभारत में टोटल 18 पर्व हैं। तो 18 पर्व में से एक पर्व है भीष्म पर्व, जिसमें भीष्म जो है युद्ध कर, मतलब भीष्म जब सेनापति बनते हैं तो भीष्म पर्व ये आता है। और उस पर्व में चैप्टर नंबर 25 से लेके 42 तक जो है ये भगवद्गीता का ज्ञान आता है। लेकिन भगवद्गीता केवल महाभारत का पार्ट है ऐसा बोल देना जो है गलत है। क्योंकि ये श्लोक क्या बोल रहा है कि भगवद्गीता अपने में ही जो है सारे उपनिषदों का जो है वो क्या है? मर्म है। तो उपनिषद श्रुति शास्त्र है, तो एक तरह से हम भगवद्गीता को श्रुति शास्त्र भी बोल सकते हैं। तो भगवद्गीता अगर आपको कोई पूछेगा कि श्रुति शास्त्र है या स्मृति शास्त्र है, तो टेक्निकली देखा जाए तो भगवद्गीता स्मृति शास्त्र है, क्योंकि ये स्मृति में ही आता है। लेकिन ऐसे आप देखेंगे तो ये श्रुति शास्त्रों का सार है। तो ये स्पेशल है। खाली महाभारत का हिस्सा बोल देना ये गलत है। तो जो स्मृति शास्त्र जनरली महाभारत, स्मृति शास्त्र भी दो पार्ट में जनरली डिवाइड हुए हैं, एक है इतिहास और एक है पुराण। तो इतिहास क्या है? इतिहास जनरली किसी वंश का जो है डिस्क्रिप्शन है। जैसे कि महाभारत, महाभारत कौन सा वंश का डिस्क्रिप्शन है? तो चंद्रवंशी राजाओं का डिस्क्रिप्शन है जनरली, कुरुवंश जो है। और ये जो रामायण है वो किनका डिस्क्रिप्शन है? तो सूर्यवंशी राजाओं का, और स्पेशली उसको रघुवंश भी बोला जाता है। तो ये डिस्क्रिप्शन है किसी पर्टिकुलर वंश का। और पुराण क्या है? पुराण जो है किसी पर्टिकुलर वंश का डिस्क्रिप्शन नहीं है। पुराण जो है अलग अलग ऋषि मुनियों के बीच में संवाद है। जैसे कि भागवत पुराण हम देखते हैं तो किन के बीच में संवाद है? तो सबसे पहले परीक्षित महाराज जो है वो सुखदेव गोस्वामी से सुनते हैं, और वही चीज को सुत गोस्वामी जो है सोनक आदि ऋषि को सुनाते हैं। तो इस तरह से ये थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में। लेकिन ये दोनों ही जो है ये बाद में जो है आचार्यों ने वो अपने जो हृदय में उनको प्रकाशित हुआ ज्ञान उसके हिसाब से वो अपने जो है अलग अलग लीलाओं को या अलग अलग जो है घटनाओं को उसको लिखा है, ताकि हम जो है श्रुति शास्त्रों को अच्छे से समझ पाए। तो इसलिए पुराण जो है, पुराणों का और एक नाम भी बोला जाता है, पुराणों को बोला जाता है कि जो पूर्ण करता है। किसको पूर्ण करता है? जो श्रुतियों का ज्ञान है उसको पूर्ण करता है। और पुराणों को और एक तरीके से भी समझा जा सकता है जो बहुत पुराने हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं पुराण मतलब जो बहुत पुराने हैं, तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। और जो श्रुति शास्त्रों को जो है पूर्ण करता है। बिना पुराण के आप श्रुति शास्त्रों को कभी कभार समझना बहुत टफ है। हाँ? और जबकि कभी कभार ऐसा भी है कि हम भागवत पुराण जैसे देखते हैं, तो भागवत पुराण तो व्यासदेव जी ने जब सब कुछ लिख डाला और उसके बाद भी संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने भागवतम लिखा, भागवत पुराण को लिखा। तो भागवत पुराण को इसलिए जो वैष्णव आचार्य हैं वो बोलते हैं कि चक्रवर्ती प्रमाण। स्पेशली हमारे जो गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं जीव गोस्वामी, वो बोलते हैं कि चक्रवर्ती प्रमाण, कहीं पे कुछ भी लिखा है लेकिन अगर भागवतम में कुछ चीज लिखा है तो भागवतम सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सबको आप साइड कर सकते हैं। तो इस तरह से है। तो हम अभी समझते हैं कि भगवद गीता जो है वो केवल और केवल स्मृति शास्त्र नहीं है, वो जो है दोनों है, श्रुति और स्मृति। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया? अब जो है मतलब भगवद गीता एक स्पेशल पोजीशन होल्ड करता है। तो हम आते हैं एक चीज पे कि देखिए भगवद गीता हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो कमेंट्री हुआ है किसी बुक पे, ग्रंथ पे, तो भगवद गीता है। यहाँ तक कि भारत में भी जब पुराने जमाने में इवन जो भगवद गीता जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। जनरली वैष्णव लोग बोलते हैं कि
ये हमारा ऐसा बोलते हैं ग्रंथ है, लेकिन ये सबके लिए ग्रंथ है। तो यहाँ तक कि जो शिव जी को एकदम मानने वाले लोग हैं, जो विष्णु को बिल्कुल नहीं मानते, वो लोग भी भगवत गीता पे कमेंट्री लिखे हैं। इतना भगवत गीता का प्रचलन था कि भगवत गीता पे अगर तुमने कमेंट्री नहीं लिखा है ना, तो तुम जो है प्रमाणित नहीं हो। तो शिव जी के भी प्रचारक थे, एक नाम था अभिनव गुप्ता बोल के। तो वो शिव जी के बड़े भक्त थे, लेकिन उनको प्रूव करना था कि मैं जो फॉलो कर रहा हूँ एकदम परफेक्ट फॉलो कर रहा हूँ। तो उन्होंने भगवत गीता लिखा है कि ये वास्तव में शिव जी का जो है वार्तालाप है। तो कैसे पता नहीं उन्होंने ये सोच के लिखा है, लेकिन जो भी है उन्होंने ऐसे लिखा है। और बाद में देखेंगे, बाद में जब समय आता है तो हम देखते हैं कि हम जब बात भी करते हैं कि जैसे क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि उनके लिए ग्रंथ क्या है, बाइबल है। तो और इस्लाम में क्या है, कुरान है। तो हमारे लिए पूछते हैं तो हम क्या बोलते हैं, भगवद गीता। और भगवद गीता ऐसे भी शंकराचार्य ने भी उसको एस्टेब्लिश किया है कि प्रस्थान त्रय में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है भगवद गीता, क्योंकि उपनिषद बहुत सारे हैं। हाँ, और वेदांत सूत्र को समझना डिफिकल्ट है, क्योंकि वो सूत्र के आकार में है। जो पूरा ज्ञान है वो एक छोटे से जो वेदों का ज्ञान है, उसको एक एक लाइन में लिखा गया है। तो उसको समझना बहुत टफ है, और उसको कितने बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप उसको मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो बच क्या जाता है भगवद गीता। तो इस तरह से भगवद गीता का, और जब ये जो आधुनिक काल आया, तो आधुनिक काल में भी प्रभुपाद जी जब भगवद गीता का जो इंट्रोडक्शन देते हैं, तो आप देखते हैं कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसका 600 से ज्यादा ऑलरेडी जो है इसका क्या हो चुका है, इसका ट्रांसलेशन और परपट इसको दे चुके हैं लोग, इसका तात्पर्य लिख चुके हैं, इस पे कमेंट्री हो चुका है। फिर भी मैं भगवद गीता क्यों लिख रहा हूँ, प्रभुपाद बोलते हैं, क्योंकि जो है इतना कमेंट्री लिखने के बाद भी बहुत सारे लोग जो हैं वो भगवद गीता को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कि लोग भगवद गीता घर में रखे हैं, लेकिन उसको ना पढ़ रहे हैं, और पढ़ भी रहे हैं तो उसके तरीके से अपना जीवन का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए, जब इस्कॉन आने से पहले, मतलब हम इस्कॉन में इसलिए नहीं है, आप अपना डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, इस्कॉन आने से पहले कितने लोग भगवद गीता पढ़ते थे, और कितने लोग पढ़ने के बाद उसको अपने जीवन में उतारे। लेकिन जो प्रभुपाद जी गए वहां पे, भगवद गीता एज इट इज प्रभुपाद जी ने जो है लिखा, और उसको ट्रांसलेशन किया, उसका परपट लिखा। तो देखिए, जो फॉरेनर लोग थे जिनको कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं था, जो कृष्ण का नाम तक नहीं सुने थे, वो लोग भी 16 माला जप करना और धोती कुर्ता पहनना चालू कर दिए, साड़ी पहनना चालू कर दिए। जबकि हम सबके घर में पहले भगवद गीता हुआ करता था, सबके घर में, अभी भी आपके घरों में होगा। लेकिन कितने हमारे माता पिता जो पढ़ते हैं तो उसे कितने फॉलो करते हैं, सच बताएं तो उतना नहीं करते। थोड़ा बहुत करते होंगे भी, लेकिन उतना नहीं करते। लेकिन प्रभुपाद जी का जो भगवद गीता पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग भक्त बन गए। तो वास्तव में भगवद गीता का मर्म समझना बहुत जरूरी है। अगर हम उसको नहीं समझ रहे हैं तो हम कभी भी जो है क्या हो जाएगा, हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, जस्टिस नहीं कर पाएंगे हमारे साथ, जस्टिफाई नहीं, जस्टिस नहीं कर पाएंगे। भगवद गीता पढ़ के भी कुछ फायदा नहीं होगा हमको, कुछ बदलाव नहीं आएगा। तो ये मर्म जो है, इसमें एक कहानी आता है, जो हमारे चैतन्य चरितमृत में, जब श्री चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु आप लोग सुने हैं उनका नाम, कितने लोग चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हैं? तो लगभग सब लोग जो है चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है इस पृथ्वी पे 48 साल रुके, तो जिसमें से 24 साल जो है वो जगन्नाथपुरी में रहे, 18 साल जो है अपने जो पुश्तैनी घर था उनका नवदीप, वहां पे रुके, और 6 साल जो है वो भ्रमण किए इधर उधर। तो लगभग लगभग 4.5 साल वो साउथ इंडिया गए, और 1.5 साल जो है वो आदि दूसरे जो जगह है, स्पेशली बनारस और वृंदावन, और उसके ऊपर प्रयागराज, ये सब जगह गए। तो जब साउथ इंडिया गए तो श्रीरंगम, श्रीरंगम जो है तमिलनाडु में आता है, तो वहाँ पे रंगनाथ जी का सुंदर मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है। तो उस मंदिर में जब महाप्रभु जाते हैं तो एक ब्राह्मण रहते हैं, तो भगवद गीता पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनको क्या था कि ठीक से पढ़ना नहीं आता था। तो बाकी लोग उन पे हंसते हैं कि यार क्या ये ब्राह्मण जो है इसको पढ़ना नहीं आता है फिर भी पढ़ रहा है। तो क्या होता है कि महाप्रभु जो है उनको पूछते हैं कि आप, मैं तो देख रहा हूँ ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, फिर भी आप भगवद गीता इतना ये के साथ क्यों पढ़ रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि भगवद गीता पढ़ो, डेली भगवद गीता पढ़ो। तो मुझे आए ना आए मैं पढ़ रहा हूँ इसको। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, फिर पूछते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आपके आंखों में आंसू है, तो किस चीज का दुख है आपको? तो बोलते हैं कि ये जो गीता तो मुझे ठीक से
पढ़ना नहीं आ रहा है, ये श्लोक मुझे ठीक से पढ़ना नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जो भगवत गीता का जो कवर है, इसमें जब मैं भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो सर्व सृष्टि के स्वामी है, उनको जब मैं अर्जुन का रथ हाँकते हुए देख रहा हूँ, तो वो देख के मुझे ये एहसास हो रहा है कि भगवान कितने महान हैं, कितने कृपालु हैं और कितने भक्त वत्सल हैं। तो इस चीज को देख के मुझे रोना आ रहा है। तो महाप्रभु उनको गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि वास्तव में तुमने भगवत को समझा है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि देखिए, भगवत गीता जो है क्या है, कि भगवान अपने भक्त को एक वार्तालाप कर रहे हैं, भक्त के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। तो उसको अगर हम सोचें कि हम अपने ज्ञान से समझेंगे, तो ये तो ऐसा हो गया कि हम अपने आप को भगवान से बढ़कर समझ रहे हैं। लॉजिकली अगर देखा जाए तो वही हो गया ना, कि हम सोचेंगे कि मैं संस्कृत जान गया हूं तो मैं इसको पढ़ के समझ जाऊंगा। मुझे किसी गुरु की, मुझे कोई भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये कैसे हो गया? तो ये तो ऐसे ही हो गया कि हम बोल रहे हैं कि हम भगवान से ज्यादा शक्तिशाली हैं, हम भगवान से ज्यादा ज्ञानी हैं। वही हो गया ना। तो इसमें एक प्रभुपाद के जीवन में भी एक घटना घटी थी। तो एक बार प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, तो उनके शिष्य लोग कुछ आते हैं, तो बोलते हैं कि प्रभुपाद, हम एक आदमी का पता लेके आए हैं जो कि हमारे जो वैष्णव शास्त्र हैं उसमें वो पीएचडी किया हुआ है, उसमें ही उसने रिसर्च किया, उसमें पीएचडी किया है। तो प्रभुपाद हम चाहते हैं कि वो आपसे मिले और हमारे जो प्रचार कार्य है उसमें वो हमको हेल्प करे, क्योंकि पीएचडी किया है तो लोग सुनेंगे कि पीएचडी स्कॉलर है, तो लोग ज्यादा सुनेंगे उसको। तो प्रभुपाद को ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन प्रभुपाद के शिष्य लोग इतना एक्साइटेड थे, तो प्रभुपाद बोलते हैं ठीक है तुम लोग जाओ। तो वो लोग जाते हैं उसको बुलाने के लिए। बुलाने के लिए जब जाते हैं, तो वो व्यक्ति जब तो जिस घर में जाते हैं उसको दरवाजा ठकठकाते हैं, तो एक व्यक्ति दरवाजा खोलता है, तो उसके मुंह में एक सिगार था। सिगार होता है ना, एक सिगरेट था उसके मुंह में। तो लोग बोलते हैं कि उनका जो भी नाम था, ये व्यक्ति इधर रहता है? तो बोले हाँ बोलिए। तो प्रभुपाद के शिष्य लोग बोलते हैं कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो बोले बोलिए ना। तो उनके शिष्य बोले कि नहीं नहीं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो बोले मैं ही हूँ। तो आश्चर्य हो जाते हैं, अरे इसने वैष्णव शास्त्रों को पढ़ा है, उसमें पीएचडी किया है और सिगार पकड़ा है। तो आश्चर्य हो जाते हैं। आश्चर्य होके बोलते हैं कि ठीक है, नहीं हमको जो बोलना था हो गया, हम जाते हैं। और प्रभुपाद से आके बोलते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ऐसे ही कोई जो है वैदिक शास्त्रों को नहीं समझ सकता, जब तक वो गुरु के प्रॉपर परंपरा या प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आता है, उसको नहीं समझ सकता। तो इससे जो है, तो हमको एक चीज तो समझ में आता है कि भगवत गीता का वास्तव में मर्म क्या है। तो भगवत गीता का मर्म है कि भगवत गीता जो है भक्ति का शास्त्र है। भगवत गीता से हम बाकी बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन वास्तव में भक्ति शास्त्र है जनरली। और एक हम पॉइंट पे आते हैं कि आ, हम जो है जनरली, आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस्कॉन का स्पेशली जो भगवत गीता है, वो जो है उसमें कहीं कहीं पे कर्म भी लिखा है ना, तो प्रभुपाद जी ने उसको भक्ति लिखा है। तो बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि आपके स्वामी जी ने ऐसा क्यों किया। तो देखिए, भगवत गीता में आप देखेंगे ना, शुरू से लेके एंड तक लगभग लगभग हर चैप्टर में कृष्ण या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि भक्ति ही केवल एकमात्र उपाय है जिससे आप मेरे को समझ सकते हो। बाकी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन उनके बाद भी आपको अंत में भक्ति में पहुंचना पड़ेगा। तो ये कृष्ण क्लियरली बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे भक्ति से ही केवल जाना जा सकता है। और भगवदगीता का जब एंड देखेंगे आप, जो कृष्ण जो कंक्लूजन देते हैं 18.66, क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसमें क्लियरली अभी कोई एंड में कोई व्यक्ति बोल रहा है, मतलब वो कंक्लूजन बोल रहा है ना। बीच में तो कोई कंक्लूजन नहीं बोलेगा कि भाई संवाद के बीच में कंक्लूजन बोल दिया और एंड तक कुछ और ही बोल रहा है। ऐसा तो नहीं होगा ना। जब कोई व्यक्ति एंड करेगा मतलब कंक्लूड करेगा उस चीज को। तो भगवान यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं कि भक्ति है। तो क्लियरली भगवत गीता जो है भक्ति शास्त्र है। तो बोलेंगे कि भगवान ही कर्म योग, कर्म कांड, ज्ञान योग,
अष्टांग योग, ये सब के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि उस समय जो था, जिस काल में अर्जुन को भगवान ने ये सुनाया था, उस समय में ये चीजें भी चल रही थी। तो भगवान नहीं चाहते थे कि केवल मैं भक्ति बोलूंगा, अगर कोई जो है भक्ति योग डायरेक्टली नहीं कर रहा है, कर्म योग या कर्मकांड कर रहा है या ज्ञान योग फॉलो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो छूट जाएगा। तो इसलिए भगवान ने जो है सब चीज बताया, लेकिन एंड में बताया कि मेरा शरण में आओ। और वही चीज को प्रभुपाद ने स्टार्टिंग में ही बोलना शुरू कर दिया। प्रभुपाद के तात्पर्य चाहे वो कर्मयोगी हो, प्रभुपाद बोलते हैं लेकिन भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि गुरु जो है, कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं, और एक आरोप लगाते हैं, बोलते हैं ठीक है भक्ति शास्त्र है, लेकिन जहां पे कृष्ण ने कर्म बोला है तो प्रभुपाद वहां पे कर्म समझाना चाहिए ना। तो प्रभुपाद वहां पे कर्म ही बोल रहे हैं, लेकिन एंड में उस तात्पर्य के प्रभुपाद बोल रहे हैं लेकिन भक्ति से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जो है गुरु है, और गुरु का क्या नेचर है, आचार्य का क्या नेचर है, कि वो जो है कृपालु होते हैं। वो बहुत कृपालु होते हैं, भगवान से भी ज्यादा कृपालु वास्तव में गुरु है। तो इसलिए प्रभुपाद ने ये हर जगह पे लिखा है, क्योंकि प्रभुपाद का ऐसा सोच था कि अगर कोई एक भी पन्ना पढ़ लेता ना भगवत गीता का, तो भी वो भगवान के भक्ति की ओर आकर्षित हो जाए। पूरा भगवत गीता भी नहीं पढ़ रहा, चलो खोल दिया, कभी मन किया, हाँ, खोल दिया, थोड़ा सा देख लिया, हाँ तो एक उसमें भी भक्ति लिखा है, तो उसको थोड़ा सा ही पढ़ के भक्ति की ओर आकर्षित हो जाए। हाँ, तो ये चीज आपको समझना है कि प्रभुपाद ने इसमें क्यों भक्ति हर जगह पे डाला है। कर्म लिखा है तो प्रभुपाद ने थोड़ा बहुत कर्म के बारे में बोला है, लेकिन वो कंक्लूजन में प्रभुपाद हमेशा वो तात्पर्य में देखेंगे भक्ति की ओर ही जाते हैं। तो इसका यही कारण है, क्योंकि भगवद गीता का जो कंक्लूजन है वो भक्ति है, इसलिए प्रभुपाद ने पूरा बुक भर में वही कंक्लूजन डाला है। और प्रभुपाद का दूसरा पॉइंट ये है कि प्रभुपाद का ये थॉट था कि अगर कोई एक भी पन्ना पढ़ लेता है तो भी भक्त बन जाए। तो इसको हम प्रमाणित कैसे करेंगे? तो इसको भी हम भगवद गीता के श्लोक से ही प्रमाणित कर सकते हैं। कैसे? तो भगवद गीता पढ़ने के बाद जब अर्जुन को भगवान पूछते हैं कि जो तुम्हारा मन है मैंने तुम्हें तो सब बोल दिया, अब तुमको जो सही लगे वो करो। तो उसमें अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन का जो आंसर है उसको भी हमको सुनना चाहिए। अर्जुन क्या बोलते हैं? नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादन में अच्युता। फिर गत संध्या स्थितो अस्मि करिष्य वचनम तव। कि मेरा जो मोह था वो नष्ट हो गया। क्या मोह था? ये मेरा है, वो मेरा है, हाँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ या जो भी हूँ, हाँ, तो मेरा मोह नष्ट हो गया। और क्या हुआ? फिर क्या? स्मृति लब्ध, स्मृति आ गया। स्थितो अस्मि, मैं फिक्स्ड अप हो गया, मुझे, मैं एक जगह पे स्थित हो गया। और करिष्य वचनम तब, आप जैसा बोल रहे हैं मैं वैसा करूंगा। तो भगवान ने बोला कि मेरे शरण में आओ, तो अर्जुन ने उनको फॉलो किया ना। तो जो अर्जुन ने किया, अगर हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? हमने भगवत गीता को ठीक ठीक समझा, है ना। तो इसलिए अर्जुन के जीवन में भी हम देखते हैं कि जब जब युद्ध होने वाला होता है महाभारत का, तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही किनके पास जाते हैं? कृष्ण के पास जाते हैं। कहानी सुना है आप लोगों ने? तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते हैं कृष्ण से सहायता मांगने के लिए। तो अर्जुन जो है कृष्ण के चरणों में पास बैठ जाते हैं। कृष्ण एक्चुअली सो रहे होते हैं, तो उनके चरणों के पास बैठ जाते हैं, और दुर्योधन जाके कृष्ण के सिर के पास बैठ जाते हैं। तो पहले दुर्योधन आया, फिर अर्जुन आया। लेकिन जब कृष्ण का आंखें खुलता है तो जो चरणों के पास है वही दिखेगा ना, जो सिर के पास है वो तो नहीं दिखेगा। तो अर्जुन को कृष्ण पूछते हैं कि अर्जुन तुम कब आए? तो तब दुर्योधन बीच में टोकने लगता है, अरे कृष्ण मैं उनसे पहले आया हूँ, आपने तो मुझे देखा ही नहीं। तो तो कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, आप दोनों आए हैं तो बताइए आपका क्या कारण आने का। तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों बोलते हैं कि हमसे हमें आपसे कुछ सहायता चाहिए। तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है। तो अर्जुन छोटा है, तो अर्जुन को मैं पहले पूछूंगा कि उसको क्या सहायता चाहिए। तो कृष्ण बोलते हैं कि देखिए, युद्ध में मैं भी रहूंगा और मेरे नारायणी सेना भी रहेगी। तो इन दोनों में से जो है आपको एक ही चुनना है, और मैं जो हूँ मैं युद्ध में एक अपना शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध में बस रहूंगा, शस्त्र वस्त्र कुछ उठाने वाला नहीं हूँ। तो आपको जो चुनना है चुनो। तो दुर्योधन सोचता है कि अरे अर्जुन को पहले मौका दे दिया, अरे नारायणी सेना चुन लेगा। लेकिन अर्जुन किनको चुनते हैं? किनको चुनते हैं अर्जुन? कृष्ण को चुनते हैं। और और दुर्योधन किनको, दुर्योधन बहुत खुश हो जाता है तो सोचता है कि यार ये कितना मूर्ख है, इसने नारायणी सेना को चुना।
तो उसमें सॉरी, अर्जुन ने जो है कृष्ण को चुना। तो आपको पता है कि फिर बाद में क्या होता है कि अर्जुन ही जीतते हैं, वास्तव में पांडव लोग ही जीतते हैं। तो ये भी हमको यही, ये जो कहानी है, तो ये भी हमको यही बताता है कि कृष्ण जो है, कृष्ण की भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो अब जो है हम, हमारा जो नेक्स्ट ये है उस पे आते हैं। तो भगवद गीता को हम अगर जानना है या कैसे जानेंगे, तो हम हमसे क्या अपेक्षा की जाती है। तो अभी भगवद गीता का जो मेन थीम है हमको समझ में आ गया कि भक्ति है। अब भगवद गीता को अगर सीखना है तो हमसे क्या अपेक्षा की जाती है। तो सबसे पहले जो है कि भगवद गीता पे विश्वास होना चाहिए हमको। तो क्या भगवद गीता वास्तविक है या प्रतिरूपक है। कुछ लोग बोलते हैं भगवद गीता जो है ना, ये वास्तविक घटना नहीं है, ये भगवद गीता में जो लिखा गया है ये वास्तविक नहीं है, ये बस हमको सिखाने के लिए कुछ लिखा गया है। तो हमारे देखिए बहुत बार ये जो पॉइंट उठता है, तो ये पॉइंट कब आया, जब अंग्रेज लोग स्पेशली भारत में आए। तो उन्होंने क्या बोला कि आपका जो भी ये पुराण ये इतिहास है, ये वास्तव में इतिहास वितिहास कुछ नहीं है, ये महाभारत और ये रामायण ये बाकी पुराण, ये सब जो है काल्पनिक है। तो डायरेक्टली काल्पनिक बोलते तो लोग गुस्सा हो जाते। तो उन्होंने एक मस्त नाम दिया उसको। तो क्या नाम दिया उन्होंने, मिथोलॉजी नाम दिया, माइथोलॉजी बोलते हैं ना। हाँ, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं माइथोलॉजी को, गाथा, गाथा बोलते हैं, कथा ऐसे कुछ तो बोलते हैं। हाँ, मतलब दिस इज नॉट ट्रू, ये सच्चाई नहीं है मतलब ये अच्छा चीज है, ये जानना चाहिए, लेकिन ये काल्पनिक है। काल्पनिक डायरेक्टली नहीं बोला, माइथोलॉजी बोल दिया मिथ बोल दिया, ना सच ना झूठ, बीच का मतलब इस टाइप का। तो इससे क्या हो गया कि उन्होंने इस प्रकार से प्रचार किया ना, इस प्रकार से प्रचार किया, अभी भी लोग जो हैं ये सब चीज को काल्पनिक ही समझ रहे हैं। हमको विश्वास ही नहीं है कि सही में ऐसा घटना घटा था। जबकि हम देख रहे हैं ये कुरुक्षेत्र था, और बहुत सारे और भी चीजें हमको देखने को मिलता है। यहाँ तक कि बहुत सारे जो हिंदू सनातन धर्म के जो फॉलोअर्स हैं, इस तरह से एक एस आर राव नाम के एक आर्कोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने बहुत सारा स्रोत किया, आप एस आर राव सर्च कर सकते हैं, आपको यूट्यूब में उनके कुछ वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो द्वारका नगरी के बारे में उन्होंने सर्च किया था, और उन्होंने बहुत कुछ ढूंढ निकाला था कि एक ऐसा बहुत बड़ा शहर जो है पानी के अंदर डूबा हुआ है, और कुछ मुद्रा उद्रा भी उन्होंने ढूंढ निकाला था, और कुछ डेट्स भी उन्होंने ढूंढ निकाला था, कुछ समय भी ढूंढ निकाले थे जो महाभारत काल के कुछ स्पेशल समय से मिलता जुलता है। जैसे कि जयद्रथ का जब वध हुआ था, तो अचानक से जो है क्या हुआ था, सूर्य ग्रहण लगा था। भगवान ने ढक दिया था ना सूर्य को, और जब फिर जयद्रथ हंसने लगता है तो भगवान जो है वो सूर्य को जो ढके थे उसको निकाल देते हैं, मतलब हटा देते हैं ग्रहण को। और फिर सूर्य जब चमकने लगता है तो फिर अर्जुन मार देते हैं। मतलब ऐसा कहानी आता है कि अर्जुन जो है वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक मैं, अगर मैं काल सूर्यास्त तक जयद्रथ को नहीं मारा, क्योंकि जयद्रथ जो है मेन कारण होता है किसके लिए, अभिमन्यु की हत्या के लिए। अभिमन्यु जो थे अर्जुन के बेटे थे। तो इसलिए अर्जुन जो है प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं जयद्रथ को कल जो है सूर्यास्त के पहले तक मार दूंगा। अगर सूर्यास्त के पहले तक नहीं मार पाया तो मैं खुद जो है अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो इस तरह से अर्जुन का ये था। तो फिर वो इस तरह, इसलिए भगवान ने जो है ये रची थी ये जो लीला है। तो ये जो सूर्यास्त जो अचानक से सूर्य ग्रहण हुआ था उस दिन, तो ये भी डेट मेंशन्ड है कि इस टाइम में एक दिन अचानक से सूर्य ग्रहण हुआ था, जबकि उस टाइम में सूर्य ग्रहण का टाइमिंग नहीं था, अचानक से हुआ था वो। और भी बहुत सारी चीजें वो ढूंढ निकालते हैं। वो मतलब कि द्वारका जो है उसमें ऐसा है कि मंदिरों के बहुत सारे लेयर्स हैं, 7-8 लेयर के मंदिर है। मतलब एक मंदिर टूटा उसके ऊपर एक मंदिर बना, फिर टूटा फिर उसके ऊपर एक मंदिर बना, इस तरह से लेयर बाय लेयर है। और सेम कुरुक्षेत्र में भी एक म्यूजियम है, आप जाएंगे तो उसमें भी बहुत सारे कुरुक्षेत्र युद्ध काल के, जो हम लोग 5000 साल पुराना बोलते हैं, तो उस समय की कुछ चीजें रखे हुए हैं। तो ये जो चीज है हमारे दिमाग से ये अंग्रेजों ने ही स्पेशली हटाया, क्योंकि इस्लाम जब आया तो इतना वो लोग ये नहीं किया, वो लोग तो फोर्स कन्वर्सन किया, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे दिमाग पे वार किया। हाँ, तो हमको लगता है कि काल्पनिक है। तो काल्पनिक हो जाता है तब हम, एक भगवदगीता का एक नेचर जो स्पिरिट है हमको वो ही चला जाता है कि ये जो है भगवान ने बोला है। तो
तो भगवान को भी हम क्या सोचने लगते हैं कि काल्पनिक है, ऐसे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जबकि अब उससे क्या हो जाता है, उससे भगवत गीता का महत्व जो है वो अपने आप घट जाता है। क्योंकि मैं, ये तो झूठ है। ठीक है, कुछ सिखाने के लिए बोला गया है, लेकिन अंत में तो कहानी है। तो कहानी को इतना सीरियसली क्यों लेने का? हाँ। या फिर ऐसे हो जाएगा कि भाई ये कहानी ठीक है, 5,000 साल पहले कहीं बोला गया था, तो हो सकता है उस समय जरूरत जरूर का होगा। अभी उसका कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कहानी है। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि इसको भगवान ने बोला है, क्योंकि आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो जब जब कृष्ण की बोलने की बारी आती है तो वहां पे हर जगह पे कृष्ण उवाच कहीं पे नहीं लिखा है, या विष्णु उवाच कहीं पे नहीं लिखा है। हर जगह पे लिखा है श्री भगवान उवाच। तो भगवान कौन है, तो इसका भी हम देखते हैं कि जो है पराशर ऋषि ने जो है उसका, भगवान कौन है उसका डेफिनेशन दिया है। तो क्या डेफिनेशन दिया है पराशर ऋषि ने? कि छह चीज जिसमें पूर्ण रूप से हो तो भगवान है। तो ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यशस्वी। फिर अ, बीच का है दो चीज में भूल रहा हूँ। ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यशस्वी, ज्ञानम वैराग्यम चैव सणा इति भगवत। ये जो छह चीज है, ज्ञान, पूर्ण ज्ञान जिसके पास है, पूर्ण वैराग्य जिसके पास है, पूर्ण धन जिसके पास है, और क्या है, पूर्ण सुंदरता जिनके पास है, और पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सुंदरता, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण बल, पूर्ण शक्ति, और क्या बच गया, हाँ, पूर्ण ऐश्वर्य। तो ये छह चीज जिनके पास है वही भगवान है। तो इसलिए जब हम भगवान के रूप में देख रहे हैं कि भाई भगवान ने बोला है, तो उसका जो महत्व है वो अलग हो जाता है। और हम सोचते हैं कि भाई ऐसे ही कोई माइथोलॉजिकल कहानी है, ठीक है, तो फिर उसका महत्व घट जाता है। तो हमको क्या समझना है कि भगवत गीता जो है वास्तव में कोई काल्पनिक ग्रंथ नहीं है। ये जो है वास्तव में ये घटना घटी थी, और स्वयं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उन्होंने अपने भक्त को ये समझाया था। फिर क्या है, तो यही है कि कृष्ण कौन है। नहीं, उसके बाद का यह है कि भगवद गीता के उद्देश्य को भूले नहीं। हाँ, तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि भगवद गीता का जो उद्देश्य है तो क्या है। तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि जो भगवान भगवद गीता के 18 अध्याय के 66 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि मेरे शरण में आओ, तो इसको जो है हमको याद रखना है। ये हमारे अपेक्षा है, हमसे अपेक्षा है कि हम भगवद गीता को कैसे जो है, उसका हमारा क्या है, भगवद गीता के प्रति कैसा आचरण हो। तो ये पॉइंट है। फिर कृष्ण कौन है, तो कृष्ण कौन है ये तो हम समझ चुके हैं। और इवन गीता में भी भगवान स्वयं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। और इस पॉइंट को भगवान अलग अलग श्लोकों में बहुत बार बोले हैं। अहम बीज प्रदापिता भी बोले हैं। तो कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि अरे भगवान ये क्या इतना, मतलब भगवान बोल रहे हैं कि मैं सबका प्रभु हूँ, मैं सब कुछ कंट्रोल करना, भोक्ताराम यज्ञ तपसा, सारे जो यज्ञ है तपस्या है उसका भोक्ता कौन हूँ, मैं हूँ। तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि अरे ये तो क्या है, ये कितना जो है अहंकारी व्यक्ति है। कुछ सोच सकते हैं ना कि ये बोल रहा है कि मुझे ही सब कुछ प्रदान करो, मैं ही सबका बाप हूँ। ऐसा बोलेंगे तो लग सकता है ना कि भाई अहंकारी व्यक्ति है। लेकिन क्या है, ये सच्चाई है। अगर आप कॉलेज में फर्स्ट हो रहे हैं तो आपको कोई पूछेगा कि कॉलेज में आपके बैच में टॉपर कौन है, तो आप बोलेगा मैं हूँ। क्या अहंकारी व्यक्ति है। तो ये जो है, ये वास्तव में मूर्खता है। तो भगवान जो है सत्य बोल रहे हैं, और हमको उसी उसी सोच के साथ ही कृष्ण भगवान है, उसी सोच के साथ ही भगवत गीता की तरफ हमको भगवत गीता को पढ़ना है या भगवत गीता को एक्सेप्ट करना है। और और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्या भगवत गीता के ज्ञान को स्वीकार करना वैज्ञानिक है। तो प्रभुपाद जी हमेशा बोला करते थे कि भगवत गीता जो है वास्तव में क्या है, भगवत गीता ये है एक विज्ञान है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है प्रभुपाद जी का, क्या है, रिलीजियन विदाउट नॉलेज विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। कि कोई धर्म है लेकिन आप उसमें कोई
ज्ञान नहीं ले रहे हैं, खाली उसको ऐसे ही मानने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये क्या है, बस भावुकता ही है। तो जनरली हमारा आज का जो पब्लिक है ना, ये मैक्सिमम लोग क्यों हिंदू खुद को बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे माता पिता हिंदू हैं, और कोई कारण नहीं है, और कोई कारण नहीं है। इसलिए उनको कोई अगर कुछ भी करके बहला देता है तो बोलते हैं, "ले, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं तो नास्तिक हूँ", या तो कुछ और फॉलो करने लगते हैं, कुछ भी। तो रिलीजियन विदाउट फिलोसॉफी इज सेंटिमेंटलिज्म, और उसके विपरीत फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन इज व्हाट, फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। कि कोई कोई ज्ञान को आप ऐसे ले रहे हैं लेकिन उसमें कोई धर्म का बात नहीं है, तो क्या है वो बस आपकी कल्पना है। तो कोई गीता को अगर भक्ति भाव से नहीं पढ़ रहा है, बस वो मनोकल्पना को ही पूरा कर रहा है। कोई बोल रहा है मैं संस्कृत का विद्वान हूँ और क्या, मुझे सब संस्कृत आता है, तो मैं जो है गीता को समझ जाऊंगा, तो मूर्ख है। तो उसके लिए मैं दो एग्जांपल दूंगा। तो एक है कि सपोज आप में से कोई हिंदी इंग्लिश के प्रोफेसर है, आप में से कोई इंग्लिश अच्छे से, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश अच्छे से पता होगा, हाँ? तो मैं भी आपको एक मेडिकल का बुक दे दूंगा जो इंग्लिश में ही है, मेडिकल का कोई एक बुक दे दूंगा, हाँ, इंग्लिश में ही है। आप उसको पढ़ लिए, तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, लगा सकते हैं कि हम, पिटाई हो जाएगा हमारी, जेल जाएंगे, नहीं लगा सकते। तो वैसे ही कोई संस्कृत का विद्वान है तो भगवदगीता को समझ जाएगा वो, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और एक एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत सुंदर श्लोक बोलता हूँ। तो एक श्लोक है, केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडवा हर्ष निर्मरा रुदंतम कौरवम सर्वे हा हा केशव केशव। तो ऐसा आप थोड़ा सा अगर आपको ज्ञान होगा, केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशव को गिरते हुए देखकर पांडव लोग खुश हो गए, हर्ष निर्मरा है। और रुदंतम कौरवम सर्वे, और कौरव लोग रोने लगे, क्या, केशव गिर गए। तो ये जो है, ये इसका संस्कृत अगर आप पढ़े होंगे तो इसका अर्थ यही निकलता है। लेकिन इसका और एक अर्थ भी निकलता है, क्या अर्थ निकलता है, तो केशवम पतितम दृष्ट्वा वास्तव में क सवम, कोई एक शव, तो वास्तव में कुछ लोग एक शव को लेके जा रहे थे, तो क सवम, तो कोई शव उसको मेल दिया, तो जोड़ दिया, तो केशवम हो गया। कोई एक शव को लेके जा रहे थे, तो क्या हो गया कि वो शव जो है पानी में गिर गया, शव जो है पानी में गिर गया, पानी में गिर गया। ये तो पांडव कौन है, ये मछली लोगों को भी पांडव बोलते हैं। तो वो लोग खुश हो गए, अरे मिल गया हमको, भोजन में आ गया हमको, इतना बड़ा, अभी ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब हो जाएगा। तो पांडवा हर्ष निर्मना। और रुदंतम कौरवम सर्वे, रुदंतम कौरवम सर्वे मतलब कौरव लोग कौन, मतलब कौवे लोग भी देख रहे थे, भाई मस्त बॉडी आया है, अभी हम खाएंगे उसको। तो कौरव पानी में गिर गया, तो कौरव जो कौवे लोग वो रोने लगे, अरे क्या, आप तो पानी में गिर गया, आप तो खा ही नहीं सकते। लेकिन आप बोलेंगे मैं संस्कृत का विद्वान हूँ, तो क्या हो जाएगा, अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो यही हो रहा है, बहुत सारे लोग गीता ऐसे ही गीता पढ़ना, अरे हमको क्या सिखा रहे हो तुम, हम विद्वान है, मेरे दादाजी संस्कृत के पंडित थे, मुझे भी उन्होंने संस्कृत सिखाया है। तो ये मूर्खता है। तो वी कैन नॉट, तो इस विज्ञान को हम ऐसे नहीं समझ सकते, और भगवत गीता वास्तव में विज्ञान है। तो वो कैसे समझ सकते हैं, तो भगवत गीता में एक श्लोक है, विज्ञान मतलब क्या है, रियलाइज नॉलेज, जो ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार सकें उसको विज्ञान बोलते हैं। तो भगवत गीता में ही भगवान एक श्लोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्री भगवान उवाच इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहित यत् ज्ञात्वा मोक्षयिष्यसि शुभात्। तो ये जो श्लोक है भगवद गीता का 9वां अध्याय का पहला श्लोक है शायद। तो इसमें बोल रहे हैं कि ये गुह्य ज्ञान जो है मैं तुमको दे रहा हूँ, और इस गुह्य ज्ञान को तुम जो है अगर सीख जाओगे तो क्या हो जाएगा, मोक्ष से अशुभात, मतलब जो अशुभ ये है उससे आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे, मतलब आप इससे ऊपर उठ जाओगे। और इसके ठीक नेक्स्ट श्लोक जो है भगवान बोल रहे हैं कि ये गीता को अगर आप जो है प्रैक्टिस करोगे तो अपने आपके जीवन में सुख आएगा, आप अपने आप अपने जीवन में आनंद का महसूस कर सकते हो। श्लोक मुझे थोड़ा सा अभी बोलते टाइम याद नहीं आ रहा है, तो मैं 9.2 श्लोक आप देख सकते हैं।
9.2 जो श्लोक है, तो उसमें भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि ये विज्ञान को अगर तुम प्रैक्टिस करोगे अपने जीवन में, तो तुमको किसी दूसरे व्यक्ति को बोलने की जरूरत नहीं, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, बोलने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही अच्छा लगेगा। और ये आप खुद ही प्रभुपाद हम इस्कॉन से देख सकते हैं, इतने सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं एंड दे आर हैप्पी। तो एक लास्ट एक वाणी से मैं एंड करूंगा। तो एक बार एक व्यक्ति है, ऐसे ही प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी को बोलता है कि स्वामी जी आप हमेशा कृष्ण 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 बोलते हैं, अगर कृष्ण नहीं है, अगर आपको पता चल गया आप मरने जा रहे हैं, कृष्ण नहीं है तो क्या होगा? आपको क्लियर हो गया कि भाई कृष्ण है ही नहीं, क्या हो जाएगा? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, बोले ठीक है, हम कृष्ण है या नहीं, हम अभी भी मजे में ही है, हम मस्त कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, पा रहे हैं, हम आनंद में हैं। हाँ? तो हम अभी दुख में नहीं है, हम अभी भी आनंद में ही है। लेकिन तुम जो है अभी कृष्ण नहीं है, कृष्ण नहीं है बोल रहे हो, लेकिन अगर तुमको एंड में पता चल गया कृष्ण है, क्या हो जाएगा? तुम अभी भी परेशान हो, और कृष्ण कृष्ण है तुमको जो पता चला तब भी परेशान ही रहोगे। तो ये भक्ति जो योग है इस प्रकार से है, इतना आनंदमय है, ये हम अपने जीवन में जब भगवदगीता को उतारेंगे तो अपने आप हम समझ सकते हैं। तो हमको ये जो चीज है, ये भक्ति भाव से ही भगवदगीता को पढ़ना है, और कोई भाव से नहीं। और कोई भाव से पढ़ेंगे हम, केवल वो ईर्षा द्वेष में ही रह जाएंगे, जो इस भौतिक जगत का जो मेन एलिमेंट्स हैं, ईर्षा और द्वेष, इसी में ही रहेंगे। अब देखिए जो भी भगवदगीता को भक्ति के अलावा किसी और तरीके से अप्रोच किया है ना, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है, आप खुद ही देख सकते हैं। बोलेंगे यार क्या तुम लोग ये गीता में भक्ति 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 बोल रहे हो, क्या है इसमें, ज्ञान योग भी है, कर्म योग है, फॉलो करो ना भाई तुम लोग। हम मना नहीं कर रहे हैं आपको, कीजिए। ये देखिए उसमें कुछ भी जो है वो केवल और मतलब कि भगवदगीता मतलब भगवान स्वयं बोल रहे हैं इस चीज को, कि मेरे शरण में आओ, भक्ति से ही मुझे समझ सकते हो आप। जो जो ऑथर है, जो जो वक्ता है, वो जो बोल रहा है आप ठीक, तो उसको नहीं, नहीं हमको नहीं सुनना है, हम अपना मन का करें, करो। करो मन का, और क्या। तो इस तरह से है। हरे कृष्णा। तो इसके कुछ क्वेश्चंस जो है आपको दे दिया जाएगा, ये आज या कल भेज देंगे। और आप इसमें इवन भगवदगीता पे कहाँ पे भी मिलेगा वो भी आपको मिल जाएगा, आप उसको देख के लिख सकते हैं। और एक बार आप भी जो है थॉट जो है इसको जो है अपने अपने विचार कर सकते हैं, थोड़ा सोच सकते हैं इस बारे में। जैसे गीता जो है भक्ति शास्त्र है, इसमें ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, तो हम तो श्लोक को जब हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे हम उसको कोट कर सकते हैं। बस हमने आज यही चीज़ सीखा कि भगवद गीता इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर इन आवर शास्त्रस। हमारे जितने सारे शास्त्र हैं उनमें जो अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई ग्रंथ है तो भगवद गीता है, क्योंकि इसको स्वयं भगवान ने बोला है। और इवन भगवद गीता में भी भगवान बोल रहे हैं वेदे से सर्वे अहम एवं वेद्यो। और अब गीता महात्म्य में पढ़ेंगे तो उसमें भी वेदव्यास जी भी इस पॉइंट, वेदव्यास जी सॉरी, क्या नाम है, शंकराचार्य, शंकराचार्य भी यही पॉइंट बोल रहे हैं कि अगर आप कोई एक शास्त्र भी पढ़ रहे हैं तो गीता को पढ़िए। कोई एक देवता की पूजा कर रहे हैं तो वो देवों की पुत्र यानी कि कृष्ण की पूजा कीजिए। कोई एक मंत्र भी जप कर रहे हैं तो भी किनका नाम जप कीजिए, भगवान कृष्ण का नाम जप कीजिए। तो क्लियर है ये चीज जो है। तो इसमें हमको जो है डेविएट नहीं होना है, और यही थॉट के साथ ही हमको आगे बढ़ना है। हरे कृष्ण। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, मुझे डाउट पूछना चाहिए, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ। हाँ, तो भक्ति का ही पार्ट है ना प्रभु जी, क्योंकि गीता पढ़ेंगे तभी ना हम और जो है अपने जीवन में क्या हो सकता है उस चीजों को उतार पाएंगे कि भगवान क्या बोल रहे हैं। अब भगवान की वाणी फॉलो करना ही भक्ति है ना। तो हम गीता नहीं पढ़ेंगे तो अपना मन का ही करेंगे ना। तो ऐसा है। कोई और कुछ पूछना चाहते हैं? मैं और कुछ बेसिक्स क्वेश्चन सुनना चाहता हूँ आप लोगों से, कुछ बेसिक्स डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट नहीं है किसी को, आप लोग सब क्लियर है? कुछ भी डाउट है, डाउट पूछना चाहिए, मन में मत रखिए। अगर आप डायरेक्टली अभी नहीं पूछ रहे हैं तो ठीक है, पर्सनली पूछ सकते हैं,
यही प्रभु जी नेक्स्ट क्लास में प्रभु जी आ जाएंगे तो प्रभु जी को ही पूछ सकते हैं आप लोग, अगर मुझे नहीं पूछना है। ठीक है। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna.